ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै। हरे कृष्ण। स्पीकर ऑफ है? स्पीकर ऑफ है दीदी। अच्छा ठीक है, एक मिनट। दीदी वीडियो भी नहीं आ रही। वीडियो भी नहीं आ रही? वीडियो तो आ रही है। वीडियो हमें तो दिखाई दे रही दीदी। आप अब हो गया दीदी स्टार्ट। हाँ अब आ रही है। अच्छा एक मिनट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितल प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितल प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवताक मरीचि माला तदई रचिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा युग बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। अचिंत्य भेदाभेद बाद हमने कल पढ़ा था और उसमें मूल रूप से आया चतुश्लोकी भागवत। तो जो श्रीमद् भागवत जब भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले जो 4 श्लोक सुनाए, तो सबसे पहले जो भागवत है वो 4 श्लोकों में प्रकट हुई। उसी की परंपरा चल पड़ी। भगवान ने नारद जी से, भगवान ने ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा ने नारद जी से, नारद जी को फिर उन्हें खूब विस्तार से ब्रह्मा ने सुनाई। फिर नारद जी ने, आप देखो जगह जगह नारद जी युधिष्ठिर से बतला रहे हैं और अजामिल उपाख्यान बतला रहे हैं, जगह जगह नारद जी कथा कह रहे हैं। फिर नारद जी से आती है बात व्यास जी के पास और व्यास जी ने इसको लिखा, व्यास जी ने इसको लिखा और शुकदेव को पढ़ाया। शुकदेव की सभा में सूत जी भी बैठे थे। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा और इधर भगवान ने उद्धव जी से को बतलाया और भगवान ने मैत्रेय जी को भी बतलाया। तो मैत्रेय जी से कहा कि तुम विदुर को आएगा तो उसको मेरी बात बताना। इससे हम श्रीमद् भागवत में कभी कभी पढ़ते हैं, विदुर जी ने पूछा, मैत्रेय जी ने कहा, शौनक आदि ऋषि ने पूछा, सूत जी ने बताया, परीक्षित ने पूछा। तो इस तरह से क्रम चला। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर यह भागवत शिव जी को, ब्रह्मा को और विष्णु को भी सुनाई थी, कारण अर्णव से विष्णु को। तो श्रीमद् भागवत की महिमा अपार है। तो जो मूल जो बेसिक है उसका वो 4 श्लोक है। तो उसमें प्रथम श्लोक में हमने पढ़ा जहाँ भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के पहले भी मैं ही था, प्रलय के बाद भी मैं ही रहूंगा। फिर भगवान ने ये कहा कि सत यानी कि अस्तित्व जैसी कोई बात है वो भी नहीं थी और असत अस्तित्व नहीं है ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि शून्य है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए हमने कई एग्जाम्पल दिए, जैसे कि बुद्ध वाले लोग कहते हैं कि सब कुछ शून्य हो जाता है। फिर हमने विवेकानंद का भी एग्जाम्पल दिया, रामकृष्ण परमहंस का। ये टिक क्यों नहीं पा रही है, ये फिलॉसफी टिक क्यों नहीं पा रही? क्योंकि भागवत से रिलेटेड नहीं है, भागवत से संबंधित नहीं है। टिकते कौन है? मीरा टिक जाती है। यद्यपि मीरा की भक्ति द्वारका के पर टिकी ना। और हम भक्ति का प्रभाव भी देखते हैं, जैसे कि मीरा को विष अमृत होता है और हम ये भी देखते हैं कि जो सर्प भेजा गया वो मीरा के पास आकर के वह शालिग्राम बन गया। ऐसे कितनी ही चमत्कार हम देखते हैं भक्ति के। तो ये भगवान जब भक्त को अपना मान लेते हैं, जब भक्त अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है,
तो अचिंत्य भेदाभेद दोनों में कनेक्शन है, भक्त में भी और भगवान में भी। और कल बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने बताया कि जो भक्त में है यानी जीव में है वो कम से कम है, और भगवान में वही चीज सबसे ज्यादा है। भगवान सभी वृद्ध धर्मों के आश्रय है। भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। सब कुछ जितने भी विरोधी धर्म है वो सब भगवान का आश्रय लेकर के बैठे हैं। और 3 बताया कि सच्चिदानंद रहेंगे, भगवान हमेशा ही रहेंगे। बलदेव जी, स्वयं भगवान और राधा जी, ये सब मिलकर सच्चिदानंद स्वरूप बनेगा। और सचल स्वरूप के बाद तो अब जो भगवान है तो इस सृष्टि को रचना के लिए वो माया को ऑर्डर देते हैं, और माया इस जगत की रचना करती है। ये माया जब भगवान शिव मोहित हुए मोहिनी अवतार पर, तो उस समय कृष्ण ने शंकर जी से कहा था, शंकर पार्वती दोनों पास में बैठे थे, श्रीमद् भागवत का श्लोक है मोहिनी अवतार में। उस समय भगवान श्री कृष्ण पार्वती की ओर इशारा करके संकेत करके कह रहे कि देख, ये तेरी अर्धांगिनी है ना, ये मेरी माया है, इसको लेकर के मैं जगत की सृष्टि करता हूं। तो भगवान माया को आदेश देते हैं और माया इस जगत को सृष्टि करती है, चाहे उसमें नदियां हो, चाहे पर्वत हो, चाहे सागर हो, सब। तो उसी कल बताया था भगवान ने कि अचिंत्य शक्ति का परिणाम स्वरूप क्या है, नित्य भेदाभेद ज्ञान है। जीव तुम वही हो, परंतु तुम भक्त हो और वो भगवान है, तुम भगवान नहीं बन सकते। अब बता रहे हैं माया का स्वरूप। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। मतवादीगण यानी विभिन्न मत वाले, सांख्य मत वाले और विशिष्ट अद्वैतवाद वाले, शुद्धाद्वैत वाले, केवलाद्वैत वाले, जितने भी हैं शुद्ध अद्वैतवाद वाले, मेरी अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। कोई नहीं समझ पाता। अचिंत्य यानी कि जो चिंतन से परे है। कितना भी अपना दिमाग लगा लो, भगवान की माया तेरी लीला तू ही जाने, तेरी लीला का ना कोई पार नहीं है तुम्हारी लीला का, तुम ही जानो तुम क्या। और सच्ची बात तो ये है कि भगवान स्वयं भी, उनके इतने गुण, इतनी शक्तियां उनके अंदर हैं कि वो खुद भी नहीं पहचान पाते। स्वयं कभी कभी अपने रूप से भी मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये राधा इतनी सुंदरी है, चंपक वर्णा, तप्त कांचन इसका सौंदर्य है। हमेशा राधा 12-13 वर्ष की किशोरी रहती है। इसके मुखमंडल पर इसके जो चरण है, इसके जो हस्त हैं, इसकी जो आंखें हैं, इसके नयन, इतनी ये रूप सी है। मैं देखती हूँ कि इतना ना इंद्र की पत्नी सुंदर है, ना रुक्मणी सुंदर है, ना सत्यभामा, इसके अंदर इतना रूप, ये ऐसा मुझ में क्या देखती है जो इतना मोहित हो जाती है। तो वो स्वयं फिर आते हैं श्रीमन महाप्रभु बनकर, भक्त बनकर के आते हैं। और फिर हमारे जगन्नाथ जी को देखते हैं। जगन्नाथ जी का भी सौंदर्य देखकर भावुक हो जाते हैं। जगन्नाथ जी अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके भक्तों को देख रहे हैं, कौन मेरे पास किस भाव से आ रहा है। अच्छा, ये तो अचिंत्य शक्ति, तो भगवान जो मन आए कहीं पर वो तिरुपति बालाजी के रूप भी धारण कर सकते हैं। यहाँ जगन्नाथ जी का रूप धारण करके बैठे हैं। तो हर जगह साउथ, ईस्ट, वेस्ट भगवान अपना अपना इधर ईस्ट में चले जाओ तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, पूरा बंगाल महाप्रभु के रंग में डूबा रहता है। तो भगवान इस तरह से अनेकों रूप धारण करते हैं। ना तो वो समझ में आते हैं, ना उनकी माया समझ में आती है। देवी है ईशा गुणमयी है, तो ये गुणमयी माया,
3 गुण है इसके, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, पर तुरंत या इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें, मेरी शरण में रहो, तो क्या होगा, माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उमा दारू जोशित की नाई, सभी नचावत राम गुसाई। जैसे कठपुतली मदारी नचाता रहता है उसको, उसी प्रकार भगवान श्री राम सबको नचाते हैं। तो राम मतलब उनकी माया। तो इससे समझ में नहीं आती उसके संबंध में अस्ति है, नास्ति नहीं है इत्यादि अनेक प्रकार की जल्पना लोग किया करते हैं। जानते इसके जल्पना, जल्प मतलब जल्प किया करते हैं बात, अरे ऐसा नहीं ऐसा है, देखो भाई ऐसा नहीं, विशिष्ट अद्वैतवाद है, देखो नहीं शुद्ध द्वैतवाद है, देखो ये, और हम कहते हैं शक्ति परिणामवाद है। तो उसमें कहने की समझ में नहीं आता, इसके कारण ऐसा होता है, जल्प हुआ करता है। तो ये क्या है, यह मेरा ही प्रभाव है। एक पराशक्ति माया ही मेरी अचिंत्य शक्ति है। तो यह प्रभाव क्या है, मेरी माया। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि। इसको और स्पष्ट किया, इसकी 2 अवस्थाएं हैं, एक तो स्वरूप अवस्था और दूसरी तटस्थ अवस्था। ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, ये बहुत बहुत सॉलिड ज्ञान है, ये निकलेगा नहीं हृदय से। श्रीमद् भागवत की कथा हृदय में आकर के ऐसी बैठ जाती है ना, फिर निकलती नहीं है, फिर और जानने की इच्छा होती है। तो बता रहे कि देखो 2 अवस्थाएं हैं माया की, तटस्थ अवस्था और स्वरूप अवस्था। जगत सृष्टि में तटस्थ अवस्था ही अणु तथा छाया रूप में 2 प्रकार की होती है। तो जगत की सृष्टि में जो तटस्थ शक्ति है, तटस्थ अवस्था, वही बेला भूमि, अर्थात एक तरफ चित जगत, एक तरफ अचित जगत। बिरजा नदी के उस पार चित जगत, बिरजा नदी के इस पार अचित जगत। तो यहाँ पर अणु तथा छाया रूप में 2 प्रकार की होती है। इसको स्पष्ट कर रहे हैं। अणु तटस्थ शक्ति को किसी किसी शास्त्र में जीव शक्ति कहा गया है। तो जो अणु है वो कौन है, जीव। उस दिन भी बताया था, ऐसा अणु, ये जो हम है ना, हमारे अणु के रूप में जो आत्मा है, इसको ना कोई काट सकता है, ना सुखा सकता है, ना गीला कर सकता है, इसके टुकड़े भी कोई नहीं कर सकता, ये अंतिम भाग है। तो इसको जीव शक्ति कहा गया है। तथापि मैं उसे परा प्रकृति कहता हूँ, मैं तटस्थ शक्ति को कहता हूँ परा प्रकृति। तटस्थ शक्ति इक्वल टू परा प्रकृति। अच्छा, और छाया तटस्थ शक्ति ये क्या है, अचित माया शक्ति के नाम से विख्यात है, और इसका एक नाम बहिरंगा शक्ति भी है। और जो छाया है, यानी 2 अवस्था बताई आपने, तो एक है आपकी माया और एक है आपका जीव। एक है जीव शक्ति और दूसरी आपकी माया शक्ति। माया शक्ति को बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं, और जो अंतरंगा शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, राधा जी, ये भगवान की अंतरंग शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। तो एक नाम बहिरंगा है जो अचित माया शक्ति के नाम से विख्यात है। अर्थात जैसे अभी बताया, कारण बिरजा नदी ऊपर जहाँ कारण अर्णवशाही, वहां पर भगवान अनंत उनकी सेवा कर रहे हैं, अनंत भगवान नीचे भी सेवा कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड को पाताल में बैठ करके, सारे ब्रह्मांड को यहाँ पर सरसों के दाने के समान रखे हुए हैं। और उधर कारण अर्णवशाही विष्णु बिरजा नदी में अथवा कारण सागर में अनंत शैया है, और भगवान फन लगा करके, अनंत भगवान, अनंत वो फन लगाए हैं, और वहां पर भगवान बड़े आराम से। तो जो अनंत की शैया है, वो लाखों करोड़ों जो सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट जो रुई होती है, उससे भी बहुत अधिक मुलायम वहां पर भगवान लेटे रहते हैं। अक्सर भगवान को दिखाया जाता है कि वो बगल से लेटे हैं। साउथ में जितने भी दर्शन होंगे लेटे हुए भगवान के, वो बगल में लेटे रहते हैं, और एक हाथ उनका ऐसा रहता है। नीचे लक्ष्मी जी उनके पास में उनके चरणों को संवाहन करती रहती हैं, और बड़ा सुख पाती है। भगवान को तो सुख मिलता ही होगा, उनको भी। अब ये पूछो कि भैया आप लेटे हुए, आपको काम क्या है?
जो आपके पैर दबाए जा रहे हैं, एक प्रकार का आनंद है, ठाकुर जी का सच्चिदानंद है। तो यही जो कारण अर्णव से विष्णु है, ये इच्छा करते हैं, सा इच्छा, ये इच्छा करते हैं। और ये इच्छा किससे करते हैं? श्री कृष्ण के मोटिवेशन से। कृष्ण को इस सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, कोई मरे चाहे जिए उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, नाम में उन्होंने अपनी शक्ति रख दी है, जो जप माला है उसमें अपनी शक्ति रख दी है। जो जप माला और नाम का सारा लेकर के बैठे हैं वो कृष्ण को पा सकते हैं। बाकी सब कितना भी करते रहो, कितने भी नए नए मतवाद बनाओ, कितने भी जी लो, कितना भी मर लो, कितने भी साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, कोर्ट चला लो, न्याय चला लो, न्यायालय चला लो, सब कुछ उनसे ही चलेगा। किसका? भक्तों का। भक्त सीधे उनसे जुड़ने चाहिए। तो इसी का एक नाम बहिरंगा शक्ति है। तो दो अवस्थाएं रही, एक तटस्थ शक्ति रही जो जीव से युक्त रही, और दूसरी रही छाया। तटस्थ शक्ति के बाद जो छाया शक्ति रही, अचित माया शक्ति इसको कहा गया। एक जीव शक्ति है और एक माया शक्ति है। चिद धर्म आदि को प्रकाश करने वाली स्वरूप शक्ति को चित शक्ति या अंतरंगा शक्ति कहते। हमने अभी बता दिया, क्योंकि जब बहिरंगा आएगा तो इसके विषय में अंतरंगा भी आएगा। तो चित धर्म अर्थात अचित नहीं, चित, ब्रजा नदी के उस पार परम चेतन तत्व। चित का अर्थ क्या है? परम चेतन तत्व। इसलिए स्वामी महाराज ने अपनी सोसाइटी का नाम क्या रखा? इसको ना इंटरनेशनल सोसाइटी कॉन्शियसनेस, या सी का अर्थ है कॉन्शियसनेस, चेतना, परम चेतना आदि को प्रकाश करने वाली स्वरूप शक्ति को चित शक्ति या अंतरंगा शक्ति कहते हैं। माया कहने से प्रधानतः मेरी पराशक्ति को ही समझना चाहिए। और माया भी कोई और नहीं है, मेरी पराशक्ति है, सब मेरी ही शक्तियां हैं। इस माइक संसार में स्वरूप शक्ति का परिचय अत्यंत गूढ़ है। मेरा जो स्वरूप है, देखो इतना तो समझ लो, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास है, वो मेरा स्वरूप समझ सकते हैं। यही भेद और अभेद है। जो दूसरे लोग हैं, अर्थात भक्त को छोड़ करके जो दूसरे लोग हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान की स्वरूप शक्ति ही अपने भक्तों को उनका दर्शन करा देती है। और तब भक्त कहता है कि जो हाथ में जप कर रहा हूं, यही आपका दर्शन है, जीते जी दर्शन यही है। तथा अचित माया शक्ति का परिचय ही प्रकट है। तो मेरी स्वरूप शक्ति को तो आप पहचान नहीं सकते हो कैसे भी करके, लेकिन जो मेरी माया शक्ति है, इसको आप पहचान सकते हो। ये सब बाहरी जगत दिख रहा है ना, तो क्या समझ सकते हो? तुम है, ये शरीर है, तू किसी की मौसी है, मौसा है, मामा है, मामी है, पिता है, माता है। अब क्या कर रहा है तू? अपना समझ रहा है। फिर क्या कर रहा है? रो रहा है। अब क्या कर रहा है? हंस रहा है। अब क्या कर रहा है? मेरा बेटा फेल हो गया, मेरी बहन का ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे सब कर्म तो भोग रहे हैं, तुमने उसको अपना समझ लिया। था तो था, कभी नहीं था अपना, कभी भी नहीं था अपना। इस बात को चैतन्य चेतामृत में भी बताया। शिवा सांगन में पुत्र मर गया और पुत्र मरने पर शिवाजी ने कहा कि भगवान के आनंद में विघ्न न पड़ जाए, इसलिए उनको बताया ही नहीं गया। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं कि मेरा भजन रुक रहा है, क्या बात है। और इसी प्रकार से अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि दोनों ने चित्रकेतु को कहा, भाई तेरे भाग्य में बच्चा नहीं है, बोले मुझे चाहिए, ले ले, सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। उसने ये नहीं सोचा था कि मर ही जाएगा। मर गया तो उसने जीव को बुलाया भी उन लोगों ने, आ जा भाई, तेरा बाप बहुत हो रहा है। क्योंकि कौन से जन्म का बाप, कितने जन्मों में यानी कितने बाप हुए हैं। यही बात हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, जब प्रभुपाद जी, उनकी माँ ने कहा ये जा रहा है जाए, विनोद जा रहा है, मुझे कोई बात नहीं है, आप इसको अपनी शरण में ले लो, लेकिन जब मैं मर जाऊं तब तो आ जाए। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है आ जाएगा। तो जब खबर आई कि माँ मरना सन है,
किसी भी समय यहाँ से जा सकती है। केशव चले जाओ, बुलवाया गया तो कहाँ चले गए? अंदर कक्ष में, एक दूर कक्ष में जाकर के बैठ गए और अलमारी के सामने मुख मुड़कर, दरवाजे की तरफ मुख मुड़ करके जोर जोर से हरिनाम करने लगे। प्रभुपाद जी ने बुलवाया, अरे तुम गए नहीं? कितने जन्मों में कितनी माएँ हैं, कितने पिता हैं, और देखो इतनी दीनता दिखा रहे हैं। हम ही कितने जन्मों में क्या क्या बन जाते हैं, पर इस जन्म में आपकी शरण छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम लोग छोटे छोटे दुखों से घबरा करके भगवान से विश्वास हटा लेते हैं। कौन है भगवान के अलावा? हटा भी लो विश्वास, क्या कर लोगे, क्या पालोगे? तो ये बाहरी शक्ति से मेरा परिचय ही प्रकट है। अतएव माया कहने से इस जगत में अचित माया अर्थात छाया तटस्था शक्ति को ही समझा जाता है। तो तटस्थ शक्ति की छाया है ये। तटस्थ शक्ति का एक स्वरूप है जीव, और तटस्थ शक्ति का जो छाया स्वरूप है वो है माया। ध्यान दीजिए, प्रश्न बनाने वाले और उत्तर देने वाले। तटस्थ शक्ति का एक स्वरूप है जीव और तटस्थ शक्ति का दूसरा स्वरूप है माया। मैं तुम्हें मूल माया शक्ति के विषय में बतला रहा हूँ। सुनो, ब्रह्मा जी से भगवान बोले, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा पुरुष हूँ। पहले ये समझो कि मैं कैसा हूँ। मैं परम चैतन्य स्वरूप हूँ। कैसे चैतन्य हो? मुझे तुम्हारे और तुम्हारे जैसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों में कोटि कोटि जीवों के सब कुछ मालूम है। मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं त्रिकालज्ञ नहीं, अनादिकाल से एक एक जीव के विषय में जानता हूँ। और मैं आत्मा हूँ। आत्मा मतलब परमात्मा हूँ। परमात्मा मतलब क्या? अब इसको समझो। जो परम आत्मा है वहां भी आत्मा लगा हुआ है और हमारे अंदर भी आत्मा ही है, तो उसके अंश है, इसलिए वो परमात्मा आत्मा है। इसलिए हमें उनमें कोई भेद ही नहीं है, परंतु वो परम चैतन्य है और हम अणु चैतन्य सब। हमें तो हमारे पेट के अंदर क्या हो रहा है मैं तो इतना भी नहीं पता। एक्सरे करा लो, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ईसीजी करा लो। हम किसी का कुछ भी नहीं जानते। पेट में जो बच्चा है ये बालक है या बालिका? माता बहनें कल्पनाएं करती रहती है, अरे इसका पेट बढ़ रहा है तो बेटा होगा, इसका ये हो रहा है, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। चैतन्य स्वरूप आत्मा पुरुष हूँ। 28 तत्वों में पुरुष, प्रकृति और अर्थ, ये 3 प्रकार के तत्व विभाग हैं। आत्मा और प्रकृति को छोड़कर 26 प्रकार के तत्वों को अर्थ कहते हैं। अर्थ को छोड़कर जो कुछ भी मुझसे पृथक चिंतनीय है और साथ ही साथ आत्म तत्व में जिसकी स्वरूप प्रतीति नहीं होती वही माया है। अब बताते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है, तटस्थ शक्ति बता दी, माया बता दी। वो 28 तत्वों से बना है। गिन लो भैया 28 तत्व कैसे? 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 तन मात्राएं, शब्द, आकाश का तन मात्रा शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का क्या हो गया? शब्द, रूप, रस, जल का रस और मिट्टी का गंध। तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 हो गए तन मात्राएं। इनको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। ये हो गए 10। 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हो गई? वाक, वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पैर, पायु और उपस्थ। पायु हो गया मल मूत्र त्याग करने का स्थान,
उपस्थ हो गया संतान उत्पत्ति का स्थान। ये 5 हो गई कर्मेंद्रिया। अब ज्ञान इंद्रिया आ जाओ 5। आंख, नाक, कान, त्वचा, त्वचा को स्पर्श होता है, और आंख, नाक, कान और जिह्वा, ये 5 हो गई हमारी ज्ञान इंद्रिय। और एक जो मन है वो ज्ञान इंद्रिया भी कहलाता है और कर्मेंद्रिय, इसके लिए उभय इंद्रिय कहते हैं इसको। इस प्रकार से 21 तत्व हो गए। 10 और 11 21। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 21 और 4 25। ये सब अर्थ कहलाते हैं। 26वां प्रकृति, 7वां पुरुष, और एक उन्होंने आत्मा लिया है क्या? आत्म वस्तु तथा माया। यद्यपि आत्म वस्तु तथा माया को छोड़ करके जितने भी तत्व हैं वे सब, हाँ यहाँ पे 3 प्रकार के तत्व विभाग हैं। 28 तत्वों में से पुरुष, प्रकृति और अर्थ, तो अर्थ हो गया 25, पुरुष हो गया 26 और प्रकृति हो गया 27 और आत्मा, ये सब 28। आत्मा और प्रकृति को छोड़ करके 26 प्रकार के तत्वों को अर्थ कहते हैं। तो 26 प्रकार के तत्व अर्थ हो गए, आत्मा 27 और प्रकृति 28। आप एकादश स्कंध निकालोगे तो उसमें स्वयं भगवान ये भी कहते हैं कि ये शरीर 6 तत्वों से बना है। तो वो लोग कहीं इसको टोटल कर लेते हैं और कहीं पर ज्यादा डिटेल कर लेते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो जो कुछ भी मुझसे पृथक चिंतनीय है इन दोनों को छोड़ करके, साथ ही साथ आत्म तत्व में जिसकी स्वरूप प्रतीति नहीं होती वही माया है। तो आत्मा में जो आत्मा को जान लेता है, आत्मा में माया का स्वरूप नहीं होता, बस इसी बात को समझो। यानी कि ये जो बना हुआ है शरीर, इसमें जो आत्मा है, आत्मा माया नहीं है। आत्मा का ज्ञान या आत्मा माया से परे है, इतना भगवान कह रहे हैं। इसको समझ लेना चाहिए, बाकी तुम समझ सकते हो। इसीलिए क्या होता है कि जब हम पंच महाभूत और सूक्ष्म महाभूत समझ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि ये सब पृथ्वी के विकार हैं। पृथ्वी से मिट्टी निकल रही है, पृथ्वी से ये सब महाभूत से निकल रही है। पृथ्वी में कश्मीर चले जाओ तो बड़े गोरे गोरे सुंदर सुंदर लोग मिल जाएंगे। चाइना चले जाओ तो एक जैसे ही चौकटा, एक जैसे ही प्रिंट सबका दिख जाता है। पहचानना ही मुश्किल है भैया। वहाँ लड़के लड़कियां, कोरियन देख लो, वो भी वैसे ही दिखते, पहचान ही नहीं सकते, सबका एक जैसा ही होता है। अफ्रीका में भी चले जाओ तो ये सब झांकी जैसी मिट्टी होगी, वैसा ही होगा। तो जो कुछ भी मुझसे पृथक चिंतनीय है और साथ ही साथ आत्म तत्व में जिसकी स्वरूप प्रतीति नहीं होती, तो आत्मा, माया की प्रतीति आत्मा में नहीं होती, माया की प्रतीति आत्मा में नहीं होती। इसलिए यद्यपि आत्म वस्तु तथा माया को छोड़ करके जितने भी तत्व हैं वे सब वस्तु प्राय हैं। तो आत्मा एक वस्तु है और वो क्या कह रहे हैं, माया भी वस्तु है। माया को छोड़ा नहीं जा सकता और बाकी सब नश्वर है। वस्तु प्रायः, लगता है कि ये भी वस्तु है पर है नहीं, वस्तु जैसे है। कहते हैं मृत प्राय, लगभग मर गया है। इसी प्रकार से आत्मा, उसको छोड़कर के वस्तु प्राय, वस्तु जैसे दिखते हैं पर है नहीं। और फिर ये कहते हैं कि अच्छा आपने माया को बता दिया कि वस्तु नहीं है, तो कहते हैं फिर भी माया भी, तथापि माया भी वस्तु नहीं है, आत्मा ही वस्तु है। फिर भी हम कहते हैं कि ये माया है, ये भी वास्तव में वस्तु नहीं है, आत्मा ही वस्तु है, तथा माया उसकी शक्ति मात्र है। आत्मा रहेगी तो माया रहेगी, मैं रहूंगा तो माया रहेगी, मैं नहीं तो माया भी नहीं। बस इतना ही माया का परिचय है। सूर्य ऊपर चमक रहा है, मैं हूं तो छाया रहेगी, मैं तो छाया कहां से आएगी। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं और मेरी आत्मा शक्ति है। वस्तु में
अब बता रहे वस्तु में इसका दो प्रकार से परिचय है। आभास इसका प्रथम परिचय है और तम इसका द्वितीय परिचय है। अब इसको समझाएंगे। जीव ही शक्ति का आभास परिचय है। आभास मतलब ऐसा लग रहा है, कुछ तो लग रहा है कि माया दिख रही है। माया कहाँ? ये इतने सारे जीव है, ये भगवान की माया है। इसको माया का आभास परिचय कहते हैं। दिख रहे हैं। इट अपीयर्स टू बी देयर, इट इज नॉट देयर, क्योंकि शरीर बरीर सब मिट जाएंगे एक दिन, कुछ भी नहीं रहेगा। चित्त शक्ति अनुतटस्थ अवस्था में, अच्छा सॉरी, और तब इसका हाँ, आभास इसका प्रथम परिचय है और तम इसका द्वितीय परिचय है। इसको स्पष्ट कर रहे हैं। जीवी शक्ति का आभास परिचय है। चित्त शक्ति अनुतटस्थ अवस्था में आभास रूप जीव है, अतएव उसका चित्त परिचय है। तो चित्त शक्ति क्यों? क्योंकि तटस्थ भूमि में खड़ा है, अभी तक पूरा अचित नहीं हुआ, उसके अंदर सच्चिदानंद का अंश है, इसलिए उसमें चित्त तत्व है, इसलिए हम उसको जीव को मान लेते हैं, आभास है उसका। मैं इसको और क्लियर कर दूंगी। और तम अचित माया का परिचय है, इसी से जड़ जगत प्रकाशित होता है। इस प्रकार से शक्ति तत्व को समझने पर ब्रह्म स्वरूप के तत्व ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। तो दूसरा श्लोक है विज्ञान, मतलब पूरा की पूरा। भगवान ने ये तो बता दिया कि मैं कौन हूँ, अब भगवान ने विज्ञान बताया। विज्ञान में उन्होंने अपनी माया को लिया कि जो मैं हूँ तटस्थ शक्ति से, तो उन्हें चित अचित जगत बताया। फिर उन्होंने 26 तत्व बताए, इससे ये शरीर बनाए 28 तत्वों से। उसमें बताया कि आत्मा और माया है। तो भगवान ने कहा कि माया भी समझ लो ना कि बाकी सब तो नश्वर ही है, बाकी ये दो चीजें हैं ये स्थिर रहती हैं, और माया को भी तुम, आत्मा रहेगी तो माया है, इसलिए माया का परिचय है। क्या है? आभास परिचय है। जीव का आभास परिचय बताया। जीव ही शक्ति का आभास परिचय है। आभास मतलब है, आज है जीव, शरीर दिख रहा है, शरीर नहीं दिखेगा तो जो मर गया उसका कहां से आभास लाएंगे? वो भी खत्म हो गया। आत्मा का आभास रहेगा हमेशा, इसको कुछ नहीं होता। तब ये आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। अभी तक हम मन को ही आत्मा समझ लेते हैं ना। मन क्या है? हम कहेंगे जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि देखो भाई, तुम जो खाते हो ना उसके 3 भाग हो जाते हैं। तुमने जो खाया उसके 3 भाग हैं। पहला भाग मल निकल जाएगा, मल मूत्र में सब निकल जाएगा जो तुमने खाया पिया। मल मूत्र का टेस्ट होकर के बताया जा सकता है कि इंसान ने क्या खाया। कभी कभी पॉइजनिंग फूड हो जाता है, क्या खाया झट से बता देते हैं। बच्चा कहेगा मैंने कुछ नहीं खाया, पता चला कि ये कैंटीन में कुछ खाया, बाहर कुछ खाया, इसके कारण इसको ऐसा हो गया। या इस बच्चे को ये नहीं देना चाहिए, परंतु ये बाहर खा के आ गया, कैंडी वैंडी खा के आ गया, का खा के, तो उसको मानो फूड पॉइजनिंग हो गया। तो कहाँ से पता चलता है? मल से। इसको डायबिटीज है कि नहीं, कहाँ से पता चलेगा? मूत्र से। ये सब खाए का अंश है। इसलिए खाते समय बहुत सावधानी से खाना चाहिए। ये हमारे शरीर को सब कुछ बना रहे हैं। तो छांदोग्य उपनिषद उठा के पढ़ोगे, उसमें ये वर्णन है। और इसका जो मध्य भाग है, मध्य भाग क्या है? खून, मांस इत्यादि बनेगा। मत खाओ, मोटे हो जाओगे। मैदा मत खाओ, समोसे मत खाओ, तला हुआ मत खाओ। जिसको मोटे होने की टेंडेंसी है, जिसको नहीं है वो कितना भी खा ले। उसके बाद खून बनता है। खून नहीं बन रहा, खाओ, बीटरूट खा लो। या पतला होना है तो ककड़ी बहुत खा लो, उसमें पानी ज्यादा रहेगा। तो बताया जाएगा कि देखो ये खाओ इसमें ऐसा होता है, ये खाओ इसमें ऐसा होता है। तो बीच का भाग हमारा क्या बनाता है? मांस, मज्जा, रक्त संचार, ये सब। और जो उसका सूक्ष्म भाग है वो क्या बनाता है? मन। इसी को कहा जैसा खाओगे अन्न वैसा बने। यदि ये मन शुद्ध नहीं हुआ, ये अन्न शुद्ध नहीं हुआ, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। आहार शुद्ध होने से सत्व 7 भी गुण आ जाता है फटाफट। इससे मना करते हैं बासी मत खाओ। क्यों कहते हैं? बासी खाने में सड़ जाता है अन्न, अन्न सड़ जाता है बासी खाने से।
किसी के हाथ का मत खाओ। क्यों? अभी बताया ना, स्पर्श शक्ति काम करती है। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति के हाथ का खाते हो तो बीमार हो जाते हो। जो हमेशा डिप्रेशन, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, उसके हाथ का खा तुम भी वैसे ही मन हो जाता है। फल खा लो, अपने हाथ का बना के खा लो, परंतु ऐसे वैसे व्यक्ति के हाथ का मत खाओ। यही कारण है कि संत महात्मा ना किसी के घर में, यानी कि जो भक्त ने खाते हैं, सोते भी नहीं है। वासनाओं से भरा घर होता है वो। तो जो जीव है ये बहुत अणु है, और जीव में के अंदर जो आत्मा है बहुत अणु है। तो आत्मा है तो ये भगवान की शक्ति का आभास है, और ये चित्त शक्ति ये कहाँ पर रहती है? अणु तटस्थ अवस्था में आभास रूप जीव है। अणु बता दिया, आत्मा अणु रूप है और ये आभास है। और इसके बाद अतएव इसका चित्त परिचय है, क्योंकि आत्मा हमेशा चेतन वस्तु है। आत्मा अपंग होता है शरीर, पागल होता है शरीर, बीमार पड़ता है शरीर, आत्मा हमेशा चेतन है। फिर भैया साइकोलॉजी वाले कहेंगे, फ्राइड आके कहेंगे, देखो हम बताते हैं आपको, इसके 3 भाग है मस्तिष्क के। हम जो कुछ भी याद करते हैं कुछ याद नहीं रहता, कोई पढ़ता है तो याद आ जाता है। क्यों? तो उसका 3 भाग बताया, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जो हम बात कर रहे हैं ये परम चेतन अवस्था है, और जो हमने कल पढ़ा था वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली गई। अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं इसको मनोविज्ञान में, अवचेतन, अवचेतन। तो किसी ने याद दिलाया, अच्छा याद करो याद करो, कल तुमने क्या खाया था? अरे सोचने दो ना, कल क्या खाया था, क्या बनाया था, मम्मी क्या बनाया था कल, कल क्या खाया था हमने, अच्छा 5 दिन पहले क्या खाया था। ये जीव का परिचय है। और भगवान बता देंगे तुमने 1 करोड़ वर्ष पहले भी क्या खाया था। इसको मना कर देगी लहसुन प्याज मत खाओ, गाय के मांस से पैदा हुए हैं, गाय की हड्डी से पैदा हुए हैं, इसलिए मना करते मत खाओ। तो छोड़ दो ना, मन शुद्ध नहीं हो रहा, भजन में लगेगा नहीं। अभी नई रिसर्च हुई थी 2-3 साल पहले ही, पायलट को मना किया गया, हवाई जहाज चलाने से 3 घंटे पहले प्याज लहसुन मत खाओ, क्योंकि एक्साइटमेंट कर देती है, एकदम माइंड को तीव्रता ला देती है, सोचने विचार करने की शक्ति कम कर देती है। हाँ, ये बात सही है कि लहसुन में कहीं कहीं अमृत के गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं, क्योंकि कुछ अमृत की बूंदें जरूर वहां पे कुछ पड़ी होंगी, इसलिए, अथवा नहीं तो एज ए मेडिसिन कभी ले लेके, हमारे तो संत महात्मा उसको भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसे अमृत तो और भी वस्तुओं में मिल जाएंगे। हम लहसुन खाओ ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो तम अचित माया का परिचय, तम कहते अंधकार को, ये अचित माया का परिचय, सारा जगत अंधकारमय है। ये है जो अब जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान का परिचय है, ये चित्त परिचय है। और माया ये घोर अंधकारमय है। तो इस प्रकार से शक्ति तत्व को समझने पर परब्रह्म स्वरूप के तत्व ज्ञान का परिचय हमें मिलता है। मैं नहीं जानती आपने कितना समझा, पर जब क्वेश्चन आंसर होंगे तब जरूर हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। पर मेरी इच्छा है कि जो भगवान ने 4 श्लोक कहे हैं और भक्तिविनोद ठाकुर ने ये जो लिखा है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। मैंने भी कई बार पढ़ा है, मुझे कई बार पढ़ने का मौका इसलिए मिला, मैं उसमें थोड़ी सी लकी इसलिए रही क्योंकि मैं डॉक्टरेट भागवत पर ही कर रही थी। तो पहले हमें जी जहाँ भी जाती थी 4 श्लोक याद किए, मूल श्लोक याद किए, तो मुझे थोड़ा सा आ गया। फिर मैंने ये मरीचि माला का अनुवाद किया तो उसमें थोड़ा सा आ गया, फिर भागवत का अनुवाद किया तब आ, तो मेरा कई बार रिवीजन हो गया। हमें भागवत ही पढ़ना है जीवन भर। जब चाहो खोल कर बैठो, जब मन अपने लिए नोट्स बनाओ। अब तो ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, अब भगवान रहस्य की बात बता रहे हैं। रहस्य क्या है? तो रहस्य में बोल रहे हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषु चा बचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्।
इसमें परिचय बताया। अब मैं रहस्य तत्व का श्रवण करो ब्रह्मा, सुनो। रहस्य क्या है? यह जो जड़ जगत है, पहले मैंने अपना स्वरूप बताया, फिर मैंने माया का स्वरूप बताया। अब इस जगत को समझो। जड़ जगत मिथ्या नहीं है। यह जड़ जगत मिथ्या नहीं है। यह जड़ जगत मिथ्या नहीं है, नश्वर है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पर हम नहीं हैं ऐसा नहीं है। जगत भगवान की इच्छा से फिर से प्रकट हो जाएगा। सा एक क्षण उन्होंने इच्छा की। क्या इच्छा की? एक को हम बहुश्यामः, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। तो क्या किया? इतने सारे जीव निकल गए उन्हीं की इच्छा से। वो तो चाहते थे कि सब सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, प्यारे प्यारे से जीव हों, लेकिन हो नहीं पाए। उनकी इस प्रकृति में तो उन्होंने क्या कहा गीता में कि 2 प्रकार की सृष्टि मैंने बना दी है, सुर और असुर। इसमें देवता गुण वाले भी रहेंगे और असुर गुण वाले भी रहेंगे। क्यों? मेरी प्रकृति ऐसी है, ये मेरी माया है। माया के अपने गुण हैं, तो मैं जब सृष्टि रचता हूँ, माया अपना गुण दिखा देती है। देखो, आप देखो, मैंने 3 प्रकार के गुणों के लोग बताए, क्योंकि मेरा स्वभाव है 3 प्रकार के गुणों के आदमियों को पैदा करना। इसी प्रकार वृक्षों को भी देख लो। तुलसी जी होगी, पीपल होगा, बरगद होगा, ये सब बढ़िया वृक्ष होंगे। पीपल के नीचे बैठो, उसके पास में रहो, तो वहां पर कितना पॉल्यूशन नहीं रहेगा, ज्यादा भी प्रदूषण नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तुलसी जी रहेंगी। मानो हमारे घर की खिड़की में 4-5 तुलसी जी के पेड़ है ना, तुलसी जी लगी हुई है, और घर के अंदर हम सोए हैं, आराम से खिड़की खुली है, हवा तुलसी जी का स्पर्श करके हमारे पास। वाह कन्हैया, क्या वृंदा देवी, बड़ी कृपा है। हमारे कंठ में भी तुलसी है, हमारे हाथ में भी तुलसी है, और ठाकुर जी के चरणों की तुलसी की सुगंध हमको स्पर्श कर रही है। तो अपना घर ऐसे ही बना के रखना चाहिए। अच्छा, मेरी शक्ति का ही परिणाम है और मिथ्या नहीं है। ये जगत क्या है? शक्ति परिणाम बाद, ये रहस्य है। पहले अपने स्वरूप में बताया, दूसरा स्वरूप माया का बताया, तीसरा स्वरूप जगत का बताया, और जगत के लिए उन्होंने बोला ये शक्ति परिणाम बात है, मेरी शक्ति का ही परिणाम है ये जगत। अरे हम तो समझ रहे थे कि ब्रह्म ही जगत बन गया। हमने तो शंकराचार्य से यही कहा कि ब्रह्म ही जगत है और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जो ब्रह्म और जगत है, ये जगत झूठा है और ब्रह्म सत्य। हम तो आज तक यही सुनते आ रहे थे और ये बात समझ में आ रही थी। अब पता चला कि अरे भाई, हम झूठे नहीं थे। जो हम कर्म बना रहे हैं, यदि झूठे, और बताओ, जिस शरीर से कर्म होता है, शरीर मर जाता है, कर्म रह जाता है, कर्म कभी नहीं मरता। और इसका फल है ना, ढूंढता रहता है कि किसने ऐसा कर्म किया, जाके उस पर झपट्टा मारता है, पकड़ लेता है उसको। तो जगत क्या 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 पॉइंट बताया? पहला पॉइंट बताया जड़ जगत मिथ्या नहीं है। जगत के लिए दूसरा पॉइंट बताया, ये मेरी शक्ति का कन्वर्शन है, मैं सतरूप में इसके भीतर रहता हूँ, इसलिए यह सत्य है। अर्थात मैंने जगत में प्रवेश कर रखा है। जब ये ब्रह्मांड बनता है तो आधा ब्रह्मांड नारायण, नार में जो अयन करते हैं उसको नारायण कहते हैं। नार मतलब जल। ये आधा ब्रह्मांड मेरे स्वेद से ही भर जाता है। जब आप द्वितीय स्कंध पढ़ेंगे तब हम एक एक अध्याय इसलिए शुरू करा रहे हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली बन जाएंगे यदि आप एक एक अध्याय का एक एक शब्द सुनोगे। जो लोग क्लास में भागवत बोलते हैं, पहले उनको खुद को समझना चाहिए कि हम बोलने क्या चाह रहे हैं। पढ़ो 2 बार इस भागवत पढ़े, इससे बढ़कर संसार में क्या है? तीनों जगत में नहीं है, स्वर्ग तक कुछ नहीं है। स्वर्ग के लोग आए ना देवता लेकर के, क्या कहा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से, ये ले लो, हम अमृत लाए, परीक्षित को अमृत दे दो।
कहाँ कांच और कहाँ हीरा, क्या बात कर रहे हो, तुम इस योग्य नहीं हो, देवता हो, तुम्हारे लिए भागवत नहीं है, जाओ भाग जाओ। देवताओं को भागवत नहीं मिली। मैं सतरूप में इसके भीतर रहता हूँ, इसलिए यह सत्य है। सत्य होने पर भी इसका पुनः पुनः आने और जाने वाला प्रकाश नश्वर है। तो यानी है सत्य, नश्वर है लेकिन सत्य है, झूठा नहीं है, नष्ट होता है। संसार संसरती थी, संसार सरकता जा रहा है, सरकता जा रहा है, इसलिए संसार कहा जाता है। और सत्य होने पर भी इसका आगम पाई पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसको आगम पाई अवस्था कहते हैं। आना और जाने वाला प्रकाश नश्वर है। इस जगत में जिस प्रकार पंच महाभूत उच्चावच, उच्चावच मतलब कभी ऊंची योनि, कभी अवच, तिर्यक, पशु पक्षी आदि योनियों में, तो हम लोगों को अभी तक तो लगता था अरे देवता तो बड़े दिव्य होते होंगे, कोई दिव्य नहीं होते। ये वरुण, ये यम, ये कुबेर, अच्छा दिव्य होते तो रावण के आगे क्यों इनकी हार हो गई, जान निकलती थी रावण के आगे इनकी, और हम इनकी पूजा करने चले। और जबकि उल्टा ये आपकी पूजा कर रहे हैं। भागवत के गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में साफ कहा है, देवताओं को भजने वाला देवताओं को प्राप्त होगा, पितरों को भजने वाला पितरों को प्राप्त होगा, यक्षों को भजने वाला यक्षों को प्राप्त होगा। अब शास्त्र चलने पितरों को कैसे प्राप्त होगा? अरे हम तो जानते हैं ना कि हर जीव चला गया यहाँ से, अब इतना भजन करने के बाद भी श्राद्ध में हमारी रुचि लगी पड़ी है। किसका श्राद्ध? अरे कोई को दे देना, कोई को क्यों? हमने फिर पूछ करके मैंने श्याम सुंदर जी से पूछा था, द्वारकेश्वर मंदिर के जो प्रिंसिपल थे, कि काक को बलि क्यों दी जाती है, क्यों दी? तो उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है, पितर लोक में अर्यमा नाम के पितर रहते हैं, उनका वाहन काक है, तो हमको लगता है कि काक ले जा करके काक को ये दे देगा, क्योंकि वहां पर जो है 1 वर्ष है, वहां पर 1 दिन है, तो पितरों को ये भोजन मिल जाता है श्राद्ध का। उससे हमें क्या मिला? पितर संतुष्ट हो गए। पितर लोक में जाके बैठोगे तो जो आते हैं ना, अरे भैया तुम्हारे घर में कोई पितर आया है, या फिर पिताजी कुछ काम कह गए, नहीं काम पूरा हुआ, पितर दोष लग गया, इनके ऊपर पितर दोष है, विवाह नहीं हो रहा, पितर दोष है। ये किसको लगते हैं? जो पितरों को मानते हैं। उनको मानोगे ही नहीं तो जब भगवान को पकड़ लिया तो काय का दोष है? तो जिंदगी भर एक जन्म थोड़ी, हजारों जन्मों तक। ये मैं यानी कितने सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि पितरों को जो मानते हैं ना, इनकी पितर लोक में पहुंच के रह जाते हैं, इनकी और कोई गति नहीं होती। फिर कहेंगे ये इनके घर में जो इनकी वो थी, वो इनके घर में ही नाती बन के आया है, वही इनके घर में भाई बन के आया है। ये सब आपस में हिसाब किताब चुकाते रहते हैं, क्योंकि रुचि वहीं पर थी। एक बेटा ऐसा आएगा कुल का दीपक बन जाएगा, एक बेटा ऐसा आएगा कि सारे जुगनों की चमक होगी, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ, और बाद में पता चला कि तो कुल नाशक हुआ। कुल दीपक भी है और कुल नाशक भी है। संसार ऐसा ही है, कुछ नहीं है इसमें। उच्चावच देव तिर्यक मतलब पशु पक्षी आदि प्राणियों में प्रविष्ट होकर भी महाभूत के रूप में अप्रविष्ट ही रहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया इस सेंटेंस में? इस जगत में जिस प्रकार पंच महाभूत, अर्थात चाहे चींटी ले लो चाहे कोई भी ले लो, चींटी में भी तो मिट्टी है ही ना, चींटी मर जाएगी तो चींटी का अस्तित्व तो थोड़ी चला जाता है, मिट्टी तो रहती ही है। तो पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब जीवों में रहते हैं।
तो पंच महाभूत इसमें देवताओं में, पशु पक्षी आदि प्राणियों में सब खेल आत्मा का आत्मा ये सब शरीर धारण करती है। प्रविष्ट होकर भी महाभूत के रूप में अप्रविष्टि रहते हैं। प्रवेश होकर भी मानो इनका प्रवेश नहीं है। जैसे कि आत्मा पंच तत्व में मिल गई, उसी प्रकार मैं भी शक्ति परिणाम रूपी इस जगत में, भगवान कह रहे हैं, अणुरूप में प्रविष्ट होकर ही अपने चिद्धाम, गोलोक, वृंदावन और परव्योम आदि में स्वस्वरूप में पूर्ण रूप से विद्यमान हूँ। अर्थात मैं अणुरूप में सारे जीवों में हूँ, अंतर्यामी सूत्र से। किस रूप में? आप अंतर्यामी सूत्र से। तो कोई हमें मार रहा है तो आपकी पिटाई हो रही है क्या? बोले नहीं, तू मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, मैं तेरे अंदर प्रवेश हूँ। अच्छा छोड़ो, आपकी बात हम नहीं समझ रहे। मूर्ति में तो आकर के औरंगजेब मार गया आपको, फिर आपने क्या किया? अरे मेरी इच्छा थी कि वो मूर्ति खंडित तो मैं वहां से निकल जाता हूँ। मध्वाचार्य जी ने साफ लिखा है एग्जाम्पल के साथ मधुर भाष्य में। मैं उस मूर्ति में रहता ही नहीं हूँ, मूर्ति का मैं पहले त्याग कर देता हूँ। तो आपने क्या? मेरी इच्छा थी जहाँ कहीं कहीं जगह चला जाऊं, वृंदावन छोड़ करके वहां भी लोग भजन करेंगे, मेरा दर्शन करेंगे, ये मेरी इच्छा होती है। अणुर अणुयान, अणु से भी अणु में मैं तो महियान, हाथी से लेकर के और चीटी से लेकर सब में ही मैं हूँ। तो अंतर्यामी रूप से मैं बैठा हूँ। तो पहले भी बता दिया, हृदय में एक वृक्ष, ऊर्ध्वमूला मध शाखम, अश्वत्था, तो पीपल के वृक्ष में दो आत्माएं बैठी है, एक हम और एक परमात्मा, दोनों ही निकल जाते हैं। तो पुरंदर उपाख्यान में अविज्ञात नाम के सखा के रूप में परमात्मा हमेशा रूप से विराजमान है। इसी प्रकार से बृहद भागवतामृतम में जो गोप कुमार है, मंत्र के बल से वो कहाँ कहाँ जाते हैं, वैकुंठ धाम तक पहुंच जाते हैं, गोलोक धाम नहीं पहुंचते। तो भगवान कह रहे यहाँ पर अणु रूप में रहता हूँ, मेरा प्रकाश, और मैं जो खुद हूँ वो कहाँ रहता हूँ? परव्योम, वैकुंठ में अथवा गोलोक धाम में रहता हूँ। चिद्धाम, गोलोक, वृंदावन में पूर्ण रूप से विद्यमान हूँ। जीव शक्ति की परिणति रूप जीव स्वभावतः मेरे प्रणत दास है। जीव क्या है? वास्तव में वो मेरे दास है। और इसी को जैसी जीव पर विपत आ जाए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो आपका प्रणत दास है उसको हम कभी भी भक्त की विपत्ति देखकर मजाक मत बना लेना। ये भक्त का, ठाकुर का हिसाब किताब चलता रहता है। तो क्योंकि मानो भक्त उस स्टेज पर है, कौन सा? आश्लस्तु वा पादरताम पिनष्टु वा, शिक्षास्तक का 8वां श्लोक। आप मेरा आलिंगन करें, चाहे मुझे पैरों से रौंद डालें, मैं आपका ही हूं। इसकी परीक्षा चल रही हो, भगवान ऐसी विपद दे रहे हो, काहे की भक्ति? पाखंड है इस पर। तो भगवान ने कृपा करी, एक बड़े मुस्लिम पर शहंशाह बन के बैठा है, लोगों को लूट रहा है, 10 पत्नियों का भी ठिकाने नहीं है। वो पैसा होने से भगवान का कृपा पात्र हो गया। इनके भीतर परमात्मा रूप में प्रविष्ट रहकर भी मैं चित्तधाम में ऐसे जीवों के साथ निरंतर लीला करता हूँ जिन्होंने मेरा प्रेम प्राप्त कर लिया। बहुत सुंदर सेंटेंस है। मैं, एक तो जीव यहाँ पे भटक रहे हैं, परंतु जिन्होंने मेरा प्रेम प्राप्त कर लिया है, प्रेम रूपी संपत्ति, जिन्होंने प्रेम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, मैं उसको चित्तधाम में ले जाता हूँ और हम दोनों विहार करते हैं, एक साथ खाते हैं। वेदांत कहता है मैं जीवों को छोड़ता नहीं हूँ। कितने ही जीव गोपी स्वरूप बन गए, दंडकारण्य बन के कितने भी ऋषि गोपियां बन गए, मुनि चली जो गोपियां मुनि बन गए, ऋषि बन गए। तो चित्तधाम में जीवों के साथ निरंतर मेरी लीला चलती रहती है। ये बता दिया अपने और जीव का अचिंत्य भेदाभेदवाद, कि मेरे और जीव में ये जीव अचिंत्य भेद, सबसे सुंदर, जगत भी ले लिया, खुद को भी ले लिया, जीव को भी ले लिया,
और मैं सब में प्रविष्ट होकर भी प्रविष्ट नहीं हूँ, मैं निकल जाता हूँ। तो धूप ताप सर्दी गर्मी मान अपमान, अरे ये सब मन के हैं, मेरा इनसे क्या लेना देना। तो कल हम तदंग पढ़ेंगे सोमवार को, समय रहेगा तो, नहीं तो मंगलवार को। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, इसके 5 क्लेश कौन से हैं? 3 सुने हुए हैं, 5 बहिरंगा शक्ति के 5 कलेश। 5 क्लेश। आपने 3 सुनिए तो मतलब 5 नहीं, ऐसा कहने का मतलब है इसका। अविद्या, दीदी मैं ये अविद्या, मालूम है, मैं अविद्या, आपसे पूछना चाह रही थी अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है दीदी, मेरे को 3 ही पता थे तो आपसे पूछना था। हाँ, पंच एक बार दीदी रिपीट कर दीजिए। पंच पर्वा है अविद्या। पहला है अविद्या, मैं और मेरे का ज्ञान, मेरा शरीर, ठीक है। शरीरी मैं हूँ, यह विद्या है। राग, संसार में नश्वर लोगों से प्रेम करना। द्वेष, उनसे दुश्मनी करना। अविद्या, राग, द्वेष। अस्मिता, ये जो मेरा शरीर है, ये मेरी अस्मिता है, मेरा अस्तित्व। हाँ जी। और अभिनिवेश, इस संसार में मन का लग जाना। ठीक है दीदी, इसको कहते धन्यवाद दीदी। द्वितीयाभिनिवेश भी कहते हैं, क्योंकि हमारा मन रहना चाहिए, चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव है, तो चित्त वासुदेव में रहना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे लग गया? द्वितीय, इस जगत में। इस तरह से अविद्या पंचपर्वा है, बहिरंगावाद। ठीक है दीदी। हाँ हाँ, धन्यवाद। प्रणाम दंडवत दीदी। हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवत दीदी। प्रणाम दंडवत। दीदी, आपने संसार शब्द की क्या व्याख्या बताई थी? संसरती संसाराः, सरकता जो चला जाता है। ठीक है जी, थैंक यू। हरे कृष्णा दीदी, द्वेष की बात की ना, अविद्या, राग, द्वेष, और क्या बताया? अस्मिता, अभिनिवेश। अस्मिता और अभिनिवेश। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी, अद्वैय ज्ञान का प्रॉपर मतलब मीनिंग क्या है? किसका? अद्वैय ज्ञान। एक ही है भगवान। ज्ञान। हाँ, भगवान एक ही है, और कोई भगवान, कृष्ण ही एक भगवान है। दूसरा द्वय, दूसरा कोई नहीं है, वो द्वय से रहित है, एक ही है। ज्ञान का अर्थ यही है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। अरे दीदी, जो ये आपने सारी चीजें बताई हैं, अविद्या, राग, अस्मिता, द्वेष, तो ये किसके मतलब? ये बहिरंगा माया है, ये भारी माया है। अविद्या ये है कि शरीर को ही आत्मा समझ लेना, सबसे बड़ी अज्ञान है ये। अविद्या मीन्स अज्ञान, सबसे बड़ा अज्ञान यही है, इस शरीर को सच समझ लेना, इस जगत को सच समझ लेना। सच, जगत नश्वर है। इसमें आपने बताया अविद्या, ज्ञान मतलब राग, अस्मिता, द्वेष। राग मतलब किसी से प्रेम करना, द्वेष दुश्मनी करना। अस्मिता, अस्मिता मेरा अस्तित्व है। हम कहते हैं ना, हमारी भी तो कुछ अस्मिता है। हाँ, मेरा भी कुछ मतलब अस्तित्व है, मेरा भी कुछ। हाँ। अच्छा, 4 ये हो गया, अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता, और फिर 5वां कौन सा है? अभिनिवेश। अभिनिवेश। हाँ, संसार में आपने बताया ना, संसार में मन को लगाना। हाँ, लग जाना, मन का लग जाना। संसार में लग जाता है मन, तो उसको बोलते हैं अभिनिवेश। इन्वेस्टमेंट। धन्यवाद जी। हम कहते हैं निवेश कर दो, निवेश कर दो, लगा दो, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट संसार में हो गया सारा। ठीक है, धन्यवाद।
हरे कृष्णा दीदी, जल्पना का क्या बताया था आपने? व्यर्थ की बात है, बात व्यर्थ की बात है, अनेकों प्रकार के वाद विवाद। और पहला श्लोक भगवान का ज्ञान है, दूसरा श्लोक भगवान का विज्ञान है, तीसरा रहस्य है। इसमें पूरा शक्ति परिणामवाद स्पष्ट हो जाता है। तुम लोग तैयार हो जाओ, जब तुम्हारे गुरुजी आ जाएं तो उनको बोलना, गुरुदेव आप यदि अनुमति दें तो आपकी कृपा से मैं अचिंत्य भेदाभेद बात और या शक्ति परिणामवाद पर बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। गुरुदेव रोमांचित हो जाएंगे, कहेंगे हाँ जल्दी सुनाओ। तो तुम ये चारों श्लोक पढ़ लो, इसकी व्याख्या पढ़ लो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। ब्रह्मा जी आपने 3 बार पढ़ी, मैं 4 बार पढ़ लूंगी, 6 बार पढ़ लूंगी। सुन लो, समझ लो। इस तत्व को जानने के बाद फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता, क्योंकि ये तत्व अब ऐसा काम करना शुरू कर देगा ना कि वो संसार से धीरे धीरे सारी आसक्तियों को काट डालेगा, संसार की सच्चाइयाँ सामने लाएगा और हमारा जो शुद्ध स्वरूप है उसको सामने ले आएगा। भगवान का जो शुद्ध स्वरूप है वो सामने आ जाएगा, बस वही जीवन धन्य हो जाएगा। कल तुम में से किसी ने सुना जो लोक लाज और भय को छोड़ करके भजन किया? मैं डाला तो था ग्रुप में, सुना था किसी ने? किसी ने भी नहीं सुना? भागवतक मरीचिमाला ग्रुप में डाल, किसी ने नहीं सुना? आश्चर्य की बात है। सुना था, शालू ने सुना था। हाँ। शालू समझ में आया? शालू समझ में आया? हाँ दीदी आया था। हाँ, कि हमें लोकलाज और ये भय की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो सुना करो, अच्छा होता है। छोटा मैंने भी सुना था, मैंने भी सुना था। सुना था? अच्छा, हाँ हाँ बोल। हाँ दीदी सुना था। 5-6 मिनट का होता है। मैं तुम लोग शायद छोड़ के हाँ भय के बिना करना चाहिए। हाँ, मीरा को क्या लोकलाज भय थी? मीरा ने लोकलाज छोड़ के महाराज की कथा बलि, हाँ बलि महाराज। फिर प्रहलाद ने थोड़ी सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मैं राक्षस कुल का हूँ फिर भी विष्णु का भजन कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा थोड़ी था। मुझे सुना तो हमने ने। हाँ, बलि महाराज जी ने भी गुरु का त्याग करके, गुरु के वचनों का त्याग करके हुए थे। हाँ, अच्छा कोट था बाबा सिंह महाराज का, जब मैं लोकलाज। बहुत सुंदर था। हाँ, उसको भयभीत नहीं होना चाहिए। दीदी महाराज जो शबरी का बताया था, शबरी का मतंग ऋषि का बताया था जी सबसे पहले। हाँ हाँ, आप क्या कह रहे हो साधना जी? मैं कह रही हूँ जो महाराज बलि थे उनके गुरुदेव भी शुक्राचार्य जी थे ना। हाँ हाँ हाँ, शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे कि देख ये आ रहा है, छलिया है, इतना तेज है, छुपा नहीं पा रहा, इसकी बातों में मत आना। बोले जब आ ही रहे हैं सामने तो वैसे भी मुझे मारेंगे, वैसे भी मारेंगे, इससे अच्छा तो दान दे के मर जाऊँ ना। तो वो जा करके कि जो आचमन करेगा, तो जो आचमनी थी ना उसकी जो टोंटी थी उसमें जा कर के बैठ गए। तो जल नहीं निकल रहा था, तो भगवान ने वहाँ से घास का टुकड़ा उठाया, कुछ टोंटी में लगा दिया, तब से उनकी एक आँख बंद है। इसका यही है कि कोई भजन कर रहा हो, यदि उसको रोकोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा जो शुक्राचार्य जी का हुआ। भजन करने वाले को रोकना नहीं कभी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, इस शुक्राचार्य जी का शिक्षा तो मतलब बलि महाराज के थ्रू यही है ना कि जो गुरु भगवान के सेवा भक्ति में बाधा डाले, ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम दीदी। दीदी जो पहला श्लोक है उसमें ज्ञान है, एक दूसरे में विज्ञान, तीसरे में रहस्य, चौथे में दीदी क्या है? तदंग, उसका अंग और भी गुड़ है वो। दीदी उसका अंग जो प्रधान, इन तीनों में जो प्रधान रहेगा, कल उसको बतलाएंगे।
एतावदेव जिज्ञासम, ये कल बताएंगे, स्पष्ट कर देंगे कल। कोई और प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो भागवत। आज पंचम स्कंद पूरा हो जाएगा, हमने पढ़ लिया पूरा की पूरा। नीचे के लोक, ऊपर के लोक, शिशुमार चक्र, सारे वर्ष, नरक का वर्णन तो हो ही चुका था। तामिश्र, महातामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव नरक, ये भी एक स्थान है। वो भी भगवान के द्वारा दुष्ट लोगों के लिए बनाया गया स्थान है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पंचम स्कंद हमारा कल पूरा हो चुका है दीदी, जब अनुराधा दीदी ने, अनुराधा खंडेलवाल दीदी ने 25वां अध्याय बोला था। अच्छा, पंचम स्कंद पूरा है हमारा। आज बिमला बेरीवाल दीदी कथा करेंगे ठीक है। और गजेंद्र के पूर्व जन्म के ऊपर, और फिर हम लोग सोमवार से प्रथम स्कंद से शुरू करेंगे। बहुत सुंदर। प्रथम बढ़िया बढ़िया बोलना, सब रसमय, एकदम बढ़िया कथा, लुभाने वाली। और अपने अपने गुरुओं को बताना कि और भागवत वक्ता पैदा हो गए हैं बहुत सारे, संभालो। फिर गुरु जी से कहना हमारी भागवत कराओ, हमको पैसा नहीं चाहिए पर भागवत करा दो हमारी। तो 4 जन, 2 जन, 1 जन जो मिल जाए, भागवती कहो, भागवती सुनो। हाँ, बिमला बेरीवाल दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। ज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुकृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं प्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला परमेष्टोम विष्णुपाद अष्ट श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। इसके पश्चात अपनी शिक्षा गुरु श्री मधु दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ से प्रति उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथायोग दंड प्रणाम करती हूँ। अध्याय अष्टम स्कंद, पेज नंबर 739, गज और ग्राह का पूर्ण चरित्र तथा उनका उद्धार। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, परिचित जब भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का मुक्त कर दिया तब सॉरी दीदी, एक बार पेज नंबर बोल देना। एक और पेज 7 क्या बोला आपने बिमला हवी, क्या बोला? 739। ठीक है, ठीक। 739 गजेंद्र और ग्राह का पूर्व चरित्र और उनका उद्धार। तो गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था और ग्राह कौन था, उसको हाथी योनि क्यों मिली और ग्राह को क्यों मिली, ये पूर्व जन्म में कौन थे ये बता रही है। ये वही बिमला दीदी है जिनके घर में 20 वर्षों से बहुत धूमधाम से नंदोत्सव होता है। इस बार पहली बार इनकी बेटी के घर में राधाष्टमी उत्सव हुआ। ये वही बिमला बहन जी हैं। हाँ जी बिमला जी, आगे चलिए। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, परिचित जब भगवान श्री हरि ने गजेंद्र मुक्त कर दिया, ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व भगवान की प्रशंसा करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाच गाने लगे और ऋषि चारण एवं शिवगण भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ग्रह ने भगवान हरि की कृपा से मुक्त होकर शीघ्र ही परम आश्रम में दिव्य गंधर्व रूप धारण कर लिया। वह ग्रह पूर्व जन्म में हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। हुहु नामक गंधर्व था। ग्रह कौन है पूर्व जन्म में? हुहु नाम का गंधर्व। हाँ, देवल मुनि के शाप के कारण उसे ग्रह योनि प्राप्त हुई थी। कौन से मुनि का शाप? देवल। कौन से मुनि ने शाप दिया है? देवल। देवल मुनि के शाप के देवल कारण। मुनि, ठीक है।
कारण उसे ग्रह योनि प्राप्त हुई थी। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। उत्तम श्लोक अनंत यश के आश्रय कीर्तिवान भगवान हरि के गुण एवं लीलाएं गान करने योग्य हैं। यह गंधर्व एक बार स्त्रियों के सरोवर में कीड़ा कर रहा था। उसी समय देवल ऋषि भी सरोवर में स्नान के लिए वहां प्रवेश किया। यह गंधर्व राज अपने अमोद के कारण जल के अंदर ऋषि के चरणों को खींचने लगा। इसलिए मुनिवर ने उन्हें श्राप दिया, अरे दुष्ट, ग्रह बनकर जन्म लो। इस पर बहुत प्रयास के बाद उसने मुनि को प्रश्न कर लिया। तब मुनि ने कहा, तू इसी तरह जब गजेंद्र के पैर को खींचेगा तब भगवान श्री हरि गजेंद्र के साथ तेरा भी उद्धार करेंगे। भगवान हरि की कृपा समझ में आ गया से कि जिस तरह से तू मेरा पैर खींच रहा है और मुनि को जब खींच रहा था सरोवर में, तूने शाप दे दिया कि जिस समय तू गजेंद्र का भी पैर खींचेगा, हाँ, तो भगवान हरि गजेंद्र के साथ तेरा भी उद्धार करेंगे। भगवान हरि की कृपा से गंधर्व के समस्त पाप ताप नष्ट हो गए। तत्पश्चात उसने भगवान की प्रदक्षिणा की और ब्रह्मादि प्रदक्षिणा देवताओं मतलब के परिक्रमा समूह की। हाँ, देवताओं के समूह की अपने गंधर्व लोक की ओर चला गया। इधर गजराज भी भगवान का सुकृत प्राप्त करके अज्ञान बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान की सारूप बुद्धि प्राप्त हुई। वह चतुर्भुज और पीताम्बरधारी बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में दरिद्र देश का पांडववंशी राजा थे। उनका नाम इंद्रद्युम्न था। इंद्रद्युम्न, परम यशस्वी थे। एक समय राजा इंद्रद्युम्न मलयाचल पर्वत का आश्रम बनाकर रहने लगे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक बार वो मौन व्रत धारण करके विकराची से भगवान की पूजा कर रहे थे। उनका हृदय भगवत प्रेम में निगम था। उसी समय देववश महायशवी अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ स्वेच्छा पूर्वक राजा इंद्रद्युम्न के आश्रम में आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि वे मौन साध कर गृहस्थी अतिथि सेवा आदि का धर्म का परित्याग कर एकाकी निर्जन में बैठे हैं। वे उनके प्रति क्रोधित हो उठे। अगस्त्य ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे डाला। यह इंद्रद्युम्न असाधु, दुरात्मा, अशिक्षित है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है। अब इसे वही घोर अज्ञान में हाथी योनि प्राप्त हो। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, राजन, इस प्रकार इंद्रद्युम्न को अभिशाप देकर सामर्थ्यवान अगस्त्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ चले गए। राष्ट्री इंद्रद्युम्न ने इस अभिशाप को देव की प्रेरणा मान लिया। तत्काल उन्हें परमात्मा की स्मृति का नाश करने वाली गज योनि प्राप्त हुई। किंतु भगवान श्री कौन सी गज योनि को क्या बताया? कौन सी गज योनि को क्या बताया? क्या करने वाली है गज योनि? क्या बोला था? ये लाइन को फिर से बोलो। परमात्मा की स्मृति का नाश करने वाला। किसका नाश करने? परमात्मा की स्मृति का नाश करने परमात्मा की स्मृति का नाश करने वाला। हाँ, गज योनि का। हाँ, गज योनि में भगवान की स्मृति बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है, गज योनि प्राप्त हुई। किंतु भगवान श्री हरि की अर्चना के प्रभाव से उन्हें इस योनि में भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को मुक्त करके उसे अपना तो स्मृति बनी रही। इसका मतलब ये है कि जिस समय जो राजा इंद्रद्युम्न थे तो उनको एक स्तुति याद थी और वो उसी स्तुति को बोला करते थे। और निर्गुण भगवान की स्तुति थी वो, जिसमें हरि, राम, कृष्ण ऐसे कोई नाम नहीं है गजेंद्र स्तुति में। जब आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ेंगे, बहुत से लोग गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान का नाम नहीं है। लेकिन उसने जितने भी गुण बोले वो सब कृष्ण से रिलेटेड थे। इसलिए साक्षात कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन जो द्वितीय चक्रव्यूह के हरि चतुर्व्यूह है, द्वितीय चतुर्व्यूह, उसके हरि आए उसकी रक्षा के लिए गरुड़ जी पर बैठकर। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को मुक्त करके उसे अपना पार्षद बना लिया।
गंधर्व सिद्ध एक देवता भगवान की इस लीला का गान करने लगे। 10 कदम नाम भगवान पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर आसीन होकर अपने अपकत धाम को चले गए। हे महाराज परिचित, यह भगवान की महिमा और गजेंद्र की युक्ति की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। हे तिरुवंशीय, जो इस गजेंद्र मोक्ष आख्यान को सुनते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यश की वृद्धि होती है, कली की कलुषता मिट जाती है, जो सारे दुखों सपनों का नाश हो जाता है। इसलिए अपने कल्याण की अभिलाषा रखने वाले ब्राह्मण प्राप्त काल में जगत जागते ही पवित्र होकर दुख सपन आदि अशुभों की निवृत्ति के लिए नियम पूर्वक इस गजेंद्र मंत्र का पाठ करते हैं। ये परिचित सर्व आत्मा सर्वव्यापक भगवान श्री हरि ने गजेंद्र की स्तुति प्रसन्न होकर वहाँ उपस्थित संसद प्राणियों के समुख गजेंद्र से कहा था। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य रात्रि के अंतिम पैर में उठकर स्वयं पूर्वक एक रात्रि से मेरा तुम्हारा और सरोवर पर्वत अंधरा वन देव कीचक बांस के झुगियों यहाँ के दिव्य वृक्ष मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थल मेरे प्रिय धाम क्षीर सागर जिप्तिशाली श्वेत जी मेरे वत्सी गोस्तुमणि गजंती माला गोमद की गदा सुदर्शन चक्र पातिजानी शंख पक्षी राज गरुड़ शेष नाग और मेरे आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी देवी ब्रह्मा नारद ऋषि महादेव प्रहलाद मत्स्य कुर्म बारह आदि अवतारों में मेरे द्वारा किए गए अनंत पुण्यात्मक चरित्र सूर्य चंद्र अग्नि पूर्ण सत्य माया वेद ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म भक्ति सोम कश्यप धर्मपति दक्ष की कन्याओं गंगा सरस्वती नंदा कालिंदी ऐरावत हाथी ध्रुव सप्त ऋषि पवित्र कीर्ति युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं। वे संसद पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह सब मेरे ही रूप स्वरूप है। प्रिय गजराज, जो मनुष्य प्राप्त काल कर तुम्हारे द्वारा इस सूत्र से मेरी स्तुति करेंगे, मैं मृत्यु के समय उन्हें विपुल गति अर्थात अपना वैकुंठ धाम प्रदान करूंगा। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, परिचित ऋषिकेश भगवान श्री हरि ने इस प्रकार उपदेश देकर अपना सर्वश्रेष्ठ पातिजान्य शंख बजाया। वे ब्रह्मादि देवताओं को आनंदित करते हुए गरुड़ के ऊपर सवार होकर अपने धाम चले गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, तो प्रातःकाल उठ करके उन्होंने बताया कि जो करेगा, परंतु ऐसा नहीं कि सब लोग बैठ करके महामंत्र छोड़ करके किशोर जी के चरणों को छोड़ के ये सब स्मरण करने लग जाए। हमें बस इतना ही सीखना है कि भगवान सबका उद्धार करते हैं, और चाहे नदियाँ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे हाथी हो, चाहे सब में भगवान है। इतना हमें इससे सीखना है। तो यदि कोई इन सब योनियों में आया है तो समझ लेना चाहिए कि अपराधी है, कुछ अपराध करके इसने आया है, या कुछ लोगों को सताया है, लोगों को कष्ट दिया है, इसलिए इसकी ऐसी दुर्दशा है। तो ये सब दया के पात्र हैं, प्रेम के पात्र नहीं है। ध्यान रखना, प्रेम के पात्र नहीं है, दया के पात्र हैं। अच्छा रहा, बहुत सुंदर। तो ये स्पष्ट हो गया कि सब पूर्व जन्मों का ही हमारा चलता है सिलसिला अनादिकाल से। कीर्तन दीदी मैं सुनाऊं? सुनाओ दीदी आज मैं बोलूं? सुनाओ, तुम दोनों सुनाओ। प्रारंभ करें। दीदी कौन बोलेगा पहले? आप बोलिए। आप बोलो दीदी, फिर बाद में बोलूंगी। आप पहले बोलो। दीदी हिंदी का सुना दूं आज? ठीक है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की नेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सजाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सजाई, सबसे ऊंची प्रेम सजाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ दिखाई। सबसे ऊंची प्रेम सजाई, सबसे ऊंची प्रेम सजाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस रख सेवा कीनी, प्रेम के बस रख सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दूर क्रूर रेही लायक नारी, के लगो करहु बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ। मोहिनी। धन्यवाद प्रणाम दीदी। हाँ। मैं एक भजन सुनाना चाह रही हूँ। कोई भी दो जन सुनाओ। ठीक है। जो आप एक जन सोमवार को और एक जन आज, एक जन फिर मंडे को। दीदी अभी सुनाऊं मैं? ठीक है मोहिनी, तो मंडे को सुनाओगी? आप सुनाइए, वो है ही नहीं यहाँ पे। मोहिनी दीदी तो भी लेफ्ट हो गई है, आप ही सुनाइए नाझाली। गुरुदेव गौरचंद्राय राधिका। इना बहुत दिनों बाद सुना रही है ना सुधा। ठीक है। हाँ। जी। कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ये गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारो। ये गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारो। ग्राहक हरि मार्ग, ग्राहक हरि मार्ग, गजराज उबारो। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारो। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारो। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारो।
पुकारो, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारो। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरि पछारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। द्वारका में शब्द गयो, सोर भयो भारे। द्वारका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। अब की बेरी पार करो, अब की बेरी पार करो, नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारो। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गणपति दी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद प्रणाम दीदी। धन्यवाद।